कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है, तुम्हारा बुरा समय खत्म हो चुका है। अब बस मिठाइयाँ बांटने की देरी है मेरे बच्चे। अब ये वक्त है कि तुम मिठाइयाँ बांटोगे, तुम खुशियाँ बांटोगे सबके बीच में। तुम देख लेना मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं ना, तो उसे घबराओ मत, परिवर्तन से घबराओ मत। वो परिवर्तन होने ज़रूरी है, वो नए मोड़ तुम्हारी ज़िंदगी में आने ज़रूरी है। अगर नहीं आएंगे तो आगे कैसे बढ़ोगे ज़िंदगी में? आगे बढ़ने के लिए आगे चलना पड़ेगा ना, नए नए रास्ते अपनाने पड़ेंगे ना। तो घबरा क्यों रहे हो? ये दिशाएं हैं, ये रास्ते हैं, इन्हें अपना लो। इन्हें अपनाओगे तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हो। कोई भी चीज़ इस दुनिया में स्थिर नहीं है, तो अपने मन को स्थिर करके मत रखो, बल्कि अपने मन को अस्थिर करो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। और एक चीज़ से मोह माया मत रखो, एक जगह से मोह माया मत रखो। जो तुम चाह रहे हो ना, वो तुम्हें उस जगह पे भी रहकर मिल सकता है जहाँ मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ। और शायद इससे भी ज़्यादा, तुम्हारी सोच से भी बढ़कर, तुम्हारी उम्मीदों से भी बढ़कर तुम्हें वहाँ से मिल जाएगा। तुम चलो तो सही, तुम आगे बढ़ो तो सही। बस तुम्हारे अंदर जो ये डर है ना, इसे मुझे ख़त्म करना है। तुम्हारे अंदर भय है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, हमेशा असमंजस में रहते हो, हमेशा घबराते रहते हो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो चीज़ें होने भी नहीं वाली ना, उसके बारे में भी सोच सोच कर अपने आप को परेशान कर लेते हो। तुम कितने नकारात्मक हो चुके हो मेरे बच्चे, इतने ज़्यादा नकारात्मक। मानता हूँ कि तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग थे, लेकिन तुम तो मेरी भक्ति करते हो ना, तो फिर तुम्हारे अंदर नकारात्मकता कैसे आ रही है? नकारात्मकता बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मेरी चाहे तुम डांट समझो या कुछ भी समझो, बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम ना बस अब थोड़ा सख्त हो जाओ, कठिन हो जाओ, थोड़े से सख्ताई से पेश आने लगो, थोड़े से कठोर हो जाओ। चीज़ें तुम्हें समझ में आने शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत लोगों ने ना तुम्हें बहुत मामूली से समझने शुरू कर दिया था। तुम्हें किसी गिनती में गिनते ही नहीं थे, नज़रअंदाज करते थे। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कठोर हो जाओ, और ये होना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। समझ रहे हो ना? विश्वास करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। डालम डोल वाले रिश्ते नहीं चलते, डालम डोल वाले फैसले भी नहीं चलते। तो रिश्तों पे अटल रहो, अटूट रहो। जो भी फैसला लो उस पर अटक जाओ, बिल्कुल ऐसे अटक जाओ कि तुम्हें वो करना ही करना है, और वहाँ से हिलो ना बिल्कुल भी। चाहे कोई आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, तुम्हें वहाँ से नहीं हिलना, बिल्कुल भी नहीं हिलना। समझो मेरी बात को। मेरे बहुत सारे बच्चे मेरे आगे तरह तरह की इच्छाएं रखते हैं, लेकिन उनमें से ना मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, जो धन संपत्ति, सुख, सुकून ये सब नहीं मांगते, वो मुझे मांगते हैं। तो मैं आज उन बच्चों को ना मैं 3 चीज़ें देना चाहता हूँ मेरे बच्चे। पता है क्या? पहला है सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति जिसके पास में होगी ना, वो ज़िंदगी में कभी भी ना हताश नहीं हो सकता, निराश नहीं हो सकता। जिसके पास मेरी सच्ची भक्ति होगी, सच्चे भाव होंगे ना, वो ज़िंदगी में कभी नहीं गिर सकता, कभी भी नहीं गिर सकता। और दूसरा, मैं तुम्हें बहुत ज्ञान भरा वैज्ञानिक चीज़ों में आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिससे कि तुम्हारी चीज़ें सरल हो जाएं, व्यवस्था सरल हो जाए, सब चीज़ों में तुम आगे बढ़ने लगो। ज्ञान बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अर्थशास्त्र का हो, चाहे वो चीज़ों का हो या ग्रंथों का हो। मैं तुम्हें हर चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ, हर वो ज्ञान तुम्हें देना चाहता हूँ। और तीसरा, तुम्हें ब्रह्मांड का ना जो रहस्य है ना, उससे अवगत कराना चाहता हूँ, वो शक्तियों से तुम्हें वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में चीज़ें बहुत अलग हैं, और जो आध्यात्मिक रास्ता है ना, वो बहुत सरल है, और उस रास्ते पे चल के ना तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। वहाँ तुम्हें अपने आप सुकून, शांति प्राप्त हो जाएगी। वहाँ तुम्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेगी, तुम्हारा मन तृप्त हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी, और तुम्हारी इच्छाएं सब रुक जाएंगी। तुम देखना, इस कलयुग में ना तुम कभी भी अपने आप को नहीं रोक सकते, ना अपनी इच्छाओं से, ना किसी और चीज़ से। क्योंकि इच्छाओं का क्या है मेरे बच्चे, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, जन्म लेती है। लेकिन मैं तुम्हें इन सब से दूर ना आध्यात्मिक रास्ते देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार देना चाहता हूँ, बहुत सारी तुम्हारी चीज़ें पूरी करना चाहता हूँ। और ना तुम छोटे छोटे प्रयास करो ज़िंदगी में ना, छोटे छोटे प्रयास करके ना तुम आगे बढ़ सकते हो। तुम ये मत सोचो कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम आगे बढ़ सकते हो। प्रयास करो अपने जीवन में, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और इस कलयुग में ना जिसे निस्वार्थ भक्ति मिल जाए ना, जिसे मेरी निस्वार्थ भक्ति का आशीर्वाद मिल जाए ना, फिर उसे जीवन में किसी और चीज़ की ज़रूरत होती ही नहीं है मेरे बच्चे।
और वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, वो भक्ति मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूँ। इससे पहले और बाद में कुछ है ही नहीं मेरे बच्चे। भक्ति सब करते हैं मेरी इस दुनिया में, भक्ति सब करते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन निस्वार्थ तरह से भक्ति मिलना ये हर किसी की बस की बात है ही नहीं। क्योंकि जो मेरा बच्चा मेरे पास आता है ना, हर कोई अपनी अपनी इच्छाएं लेकर आता है। किसी की इच्छाएं छोटी हैं, किसी की बड़ी हैं, लेकिन इच्छाएं सबकी होती हैं। लेकिन जिसे निस्वार्थ भाव से भक्ति मिल जाए ना, उसे समझ लो मैं मिल गया। इस कलयुग में उसे मैं मिल गया, और वो भक्ति मैं तुम्हें देना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो भक्ति मिले। और सुनो, मैं तुम्हें ना कुछ लोगों से सचेत करना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा नुकसान करने के लिए ना मौके ढूंढ रहे हैं। बस तुम उनसे बचकर रहना, सावधान रहना। बस इतना कहना चाहता हूँ कि सब पर विश्वास मत करना, और जो भी तुम्हारे काम है ना, उन सभी कामों को तुम खुद से करने की कोशिश करो, उनसे मत करवाना। चाहे कितना भी देरी से हो, चाहे कितना भी जल्दी हो, लेकिन अपने कामों को खुद से ही करना। दूसरों पर मत छोड़ना, दूसरों पर मत निर्भर रहना, क्योंकि जो काम तुम्हारे हैं वो खुद से करो। क्योंकि कई लोग ना तुम्हारी मदद करते करते तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और वो भी अनजाने में नहीं, जानबूझकर। और सुनो, जब तुम इस बार एकादशी का व्रत रखोगे ना, तो उस एकादशी पे तुम मेरे बच्चों को खाना खिलाना। तुम मेरे 5 बच्चों को खाना खिलाना। इस बार मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि तुम्हें मेरे 5 बच्चों को खाना खिलाना है। खिलाओगे ना मेरे 5 बच्चों को खाना? और सुनो, तुम्हें मेरे संदेश पहुँचना या फिर मेरा तुम तक पहुँचना, या मेरा नाम पहुँचना, ये संजोग नहीं है मेरे बच्चे। ये मेरी मर्जी है। ये मेरी मर्जी है कि तुम तक मेरी आवाज़ पहुँचे, तुम तक मेरा नाम पहुँचे। इसलिए मेरे संदेश तुम तक पहुँचते हैं मेरे बच्चे। और सुनो, रिश्तों में ना मिठास बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। जिन रिश्तों में मिठास है ना, उन रिश्तों में तुम कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी आगे बढ़ सकते हो, तकलीफ हो चाहे दर्द हो। लेकिन अगर मिठास है ना तुम्हारे रिश्तों में, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। रास्ते सारे खुल जाते हैं। जहाँ बंद भी होंगे ना, वहाँ भी सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि रिश्तों में मिठास है। रिश्तों में मिठास होनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ भी तुम्हारे रिश्तों में खटास आ रही है ना, उन रिश्तों को बचाओ। और शुरुआती दौर से बचाओगे ना, तो रिश्ते संभल जाएंगे। अगर बाद में कोशिश करोगे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे, और बिगड़े हुए रिश्ते कभी नहीं सुधरते। जहाँ पर दरार आ जाए ना, एक बार जहाँ गांठ पड़ जाए ना, वहाँ फिर रिश्ते नहीं सुधरते। अगर रिश्तों में मिठास है शुरुआती दौर से, और तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी बदलाव हो रहा है ना रिश्तों में, तो उसे वहीं रोक दो, वहीं रुक जाओ, और बात करो सामने वाले से। गलतफहमियों को दूर करो, गलतफहमियों को बढ़ने मत दो। जितनी गलतफहमियाँ बढ़ेंगी उतनी नफरत पैदा होगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। उतनी ही खटास आएगी। और सुनो मेरे बच्चे, अपने क्रोध को ना कम करो, क्योंकि तुम्हारा क्रोध जो है ना, जो क्रोध होता है ना मेरे बच्चे, वो एक तेजाब के समान होता है। वो तेजाब जिंदगी को तहस नहस कर देगा तुम्हारी, और जिस चीज़ में तुम कर रहे हो ना, उस पात्र को ही खराब कर देगा, उसे ही नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हारे अंदर को भी नुकसान पहुंचाएगा, तुम्हारे बाहरी दुनिया को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो क्रोध को ना इतना मत बढ़ने दो। चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जो चीज़ें शांति से हो सकती है ना, वो ज़रूरी नहीं कि क्रोध में आकर ही तुम्हें करनी है। और क्रोध में आकर ना तुम हमेशा अपना ही नुकसान करते हो। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन तुम खुद का नुकसान खुद से करते हो। तो इन बातों को समझो। और सुनो, जो वर्तमान की खुशियाँ हैं ना, उन्हें क्यों तुम नज़रअंदाज कर रहे हो? भविष्य को लेकर तुम अपने आज की खुशियों को नज़रअंदाज कर रहे हो। कम से कम जो आज की खुशियाँ हैं उसे जी तो लो। जो चीज़ें हैं तुम्हारे जीवन में, उसे खुश तो हो जाओ, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वर्तमान को नज़रअंदाज कर कर छोड़ कर तुम भविष्य के बारे में सोचने लगते हो। अरे क्यों सोचते हो तुम इतना? मत सोचो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो आजकल ढंग से आराम नहीं कर रहे, सो नहीं पा रहे ढंग से, ना वो कुछ कर पा रहे हैं। मैं उनसे सख्ती तरीके से कहना चाहता हूँ कि आराम करो। तुम्हारे शरीर को आराम की ज़रूरत है। और काम तो होते रहेंगे मेरे बच्चे, काम तो ज़िंदगी भर होंगे, लेकिन आराम भी बहुत ज़रूरी है। तो आराम करो। अगर 1 या 2 दिन छुट्टी लोगे, काम नहीं करोगे, तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। आराम बहुत ज़रूरी है। आराम करो, तुम्हारे शरीर आराम मांग रहा है। समझो मेरी बात को। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।